प्रभु की स्तुति और महिमा सप्ताह के पहले दिन अपने अपने स्थानों में कर सके हैं। वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से हमें ये जो अवसर मिला है, शायद हम सब पिछले 2.5-3 महीने से अपने अपने घर पे इसी प्रकार अलग अलग माध्यमों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने का अवसर हमें देते हैं। और हमें भी यहाँ पर हालांकि हम लोग छोटा सा झुंड है, अंदर ही रहते हैं इंस्टीट्यूट के, इसलिए हम उनके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना की है। लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय कलीसिया के विश्वासी लोग आप लोगों के समान अपने अपने घर पे ही हैं और इकट्ठे होने का तो अवसर नहीं मिल रहे, लेकिन परमेश्वर प्रभु अपने लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से अवसर देते हैं कि हम प्रभु को और अनुभव करें और उसके करीब आए और उसके इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। इन दिनों में खासकर हम सब कई प्रकार के समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं समस्याओं को लेकर, संकट की परिस्थिति को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। तो मेरा आज के जो संदेश एक परिचित भाग से है, तो जिसके लिए मैं चाहूँगा आप अपने बाइबल यूहन्ना रे सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 अध्याय 2 1 से 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। अध्याय 2 1 से 11 यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो हम सबके लिए बहुत परिचित है, फिर भी संदर्भ में मैं एक बार इन पदों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुआमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपने पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाना, सुने जाना के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस घटना के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बचपन से ही जो हम अपने कलीसियाओं में जाते हैं, संडे स्कूल में बच्चे इसके बारे में सीखते हैं। जो यीशु मसीह के पहला चिन्ह, जो यीशु मसीह का पहला चमत्कार के रूप में हम इसको जानते हैं, हम सीखते हैं, वे सुने भी हैं। और मेरा जो संदेश का शीर्षक मैंने आज इस तरह लिखा है, एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटी। एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटी। संकट या मुसीबत अवसर हमें प्रदान करते हैं। संकट और मुसीबत हमें अवसर प्रदान करते हैं।
ये हमें मालूम है काना जहाँ पर ये जो शादी हुई और जिस घर पे यीशु मसीह और उनके चेले गए थे, वो यीशु मसीह के गांव के बिल्कुल पास थे। प्रभु यीशु मसीह नासरत में रहता था, गलीली के ही नासरत में। तो प्रभु यीशु मसीह के आस पड़ोस के एक घर पे शादी के समारोह के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और हमें ये भी पता चलते हैं इन पदों को पढ़ते समय, यीशु मसीह की माँ जो मरियम को इस घर से करीबी रिश्ता था, क्योंकि वो वहाँ यहाँ पर एक होस्ट के रूप में कार्य करती हैं। शी वर्क्स एज ए होस्ट, उस घर का सदस्य बनकर उनके काम को हम देख सकते हैं। इससे साफ है यीशु मसीह की माँ को इस परिवार से अच्छा जो भी पारिवारिक रिश्ता था, और प्रभु यीशु मसीह और चेलों को भी वहां पर इस समारोह में निमंत्रित थे, जैसे हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं। और यहूदियों की शादी समारोह के बारे में बताए जाते हैं, ये लंबे प्रोग्राम है। जैसे अपना एक दिन में एक शाम को जैसे पूरा होते हैं, उतना ऐसा नहीं था। यहूदियों के लिए शादी समारोह बताए जाते 7 दिन का एक कार्यक्रम हुआ करता था। पूरे जो शादी के जो कार्यक्रम है 7 दिन के अंदर पूरे होते थे। तो मेहमान लोग वगैरह आते जाते रहते थे। लंबा एक प्रोसीजर उसमें होता था। अब उसमें से कौन सा दिन का कार्यक्रम ये है, शायद हमें नहीं पता। शायद शुरुआत के दिनों का ही हो, ऐसे हमें लिखते हैं। और शादी एक ऐसा समय है, घर वाले पूरे पूरे कोशिश करते हैं कि सारे बंदोबस्त करें, सारे तैयारियां करें कि जो मेहमान जिनको मैं और आप जो हम अपने शादियों में बुलाते हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं आए। सारे सब कुछ तैयार हम सब करते हैं, चाहे हम कितना भी हमारे अपने कमी हो तो भी जब मेहमान लोग तो आते हैं, हम ये तो कोशिश तो पूरा पूरा करते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। कितना भी पुराना हो, कितना भी सीमाएं हो, फिर भी अपने बढ़िया तरीके से ऐसे कार्यक्रमों को करना हर कोई कोशिश करते हैं। हमारे देश में भी है और यहूदियों के बीच में भी ऐसे ही था। तो इस घर के लोगों ने पूरा कोशिश तो किया है, मेहमानों को बुलाए हैं, काफी सारे लोग आए हैं, तो उनके लिए हर चीजों को तैयारी करना वो करते हुए ही उन्होंने ये काम ये जो शादी समारोह की शुरुआत की है। और उनके जो शादी समारोह में या यहूदियों के लिए सबसे एक खास चीज है जो दाकरस, जो कि जिसका जिक्र हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जो दाकरस उनके एक ऐसे पेय पदार्थ जो पीने का जो सामग्री थी जो आम थे। मतलब वो जैसे अपन चाय पीते हैं, चाय हमारे लिए जितना रेगुलर एक ड्रिंक रहते हैं, यहूदियों के लिए ये जो दाकरस है, वो चाहे अपने रोजाना के जो संदर्भ में हो या फिर ऐसे सभाओं में हो, उनके लिए बहुत ही जरूरी एक चीज होता था। और इतने सबको समझने के बाद जैसे हम उसका दूसरे अध्याय का तीसरे वचन में आ जाते हैं, वर्ष 3, जहां पर हम पढ़ते हैं, जब दाकरस घट गया, दे रन आउट ऑफ वाइन। उनके इस शादी के समारोह में उनके लिए दाकरस की कमी यहाँ पर हो जाते हैं। अब ये ऐसे क्यों हुआ हमें नहीं पता। जैसे मैंने बताया कि 7 दिन का अगर एक कार्यक्रम हो तो मेहमान लोग आते जाते रहते हैं। इस दौरान शायद ये ऐसे खत्म भी हुआ हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये एक बहुत बड़े परेशानी उस घर के लिए है। ये जो घर का जिन्होंने शादी समारोह का व्यवस्था की है, जिसके घर पे हो रहे हैं, उनके लिए बहुत अपमानजनक एक बात है। इट्स अ डिसग्रेस। समाज में ये जो परिवार है उनके लिए बहुत ही निंदा की एक बात है कि शादी की समारोह में और उसमें जो खास जो चीज जो दाकरस है वो खत्म हो जाना और मेहमानों को वो सही रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाना, इस घर के लिए बहुत ही एक दुख की बात है, परेशानी की और अपमान की बात है। आगे चलकर समाज में उनको लोग नीचे देख के जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे परिवार है कि शादी समारोह में पर्याप्त मात्रा में दाकरस देने में अक्षम रहा एक परिवार।
तो ये उनके लिए काफी संकट का एक समय, इट वाज अ रियल क्राइसिस। आप भी कल्पना कीजिए, हम भी शादी में या किसी समारोह में मेहमानों को बुलाया और भोजन अचानक जब खत्म हो जाते तो क्या करेंगे, कितना हम परेशान हो जाएंगे ना। अगर घर के लोग हैं तो फिर भी ठीक है, अपन मेहमानों को खास करके विशेष समारोह में बुलाते हैं और अचानक जो खास हमारे जो खाने के जो चीज खत्म हो जाते हैं, कितने हम परेशान हो जाएंगे। तो ये एक इसराइली के लिए उससे भी काफी ज्यादा था ये जो परिस्थिति, दाकरस खत्म हो जाना, आगे जाकर उनको उस परिवार को समाज में घिरे हुए परिस्थिति में वो समझे जाएंगे। ऐसे एक बहुत बड़े संकट की परिस्थिति इस भवन में आए हैं। संकट की परिस्थितियां नहीं आए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे और आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आए। There shouldn't be any crisis in the life of a believer. You cannot expect that. आप ऐसा नहीं कह सकते, हाँ हम यीशु मसीह के पीछे चलने, हम बाकी सबको छोड़ दिए, हम बुरे जीवन नहीं बिताते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, इसलिए मेरे जीवन में आपके जीवन में संकट नहीं आए, ये तो हम कभी भी नहीं कह सकते हैं। आप बाइबल में शुरू से अंत तक लोगों के जीवन को पढ़ के देख लीजिए, ऐसा कोई भी नहीं जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं आया हो, कितने भी भक्त क्यों ना हो। हमें मालूम है बाइबल में बहुत भक्त परमेश्वर का भय मानने वाला अयूब के बारे में पढ़ते हैं। अयूब ऐसा वैसा एक विश्वासी नहीं था, बहुत ही भक्त था, लेकिन हमें पता है सबसे बड़े संकट और दर्द भरे अनुभव अयूब के जीवन में आए हैं। इसलिए मैं समझता हूं मेरी आवाज को सुनने वाले आप कलीसिया के विश्वासियों में से ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पर जो बैठे हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई संकट या दुख ना हो, किसी भी तरह, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां, संकट और मुसीबतें आ जाते हैं। कई बार हमें बाहर से दिखते हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा मकान है, अच्छी नौकरी है, बहुत ही एक अच्छा परिवार, सुखी परिवार जैसे हमें लगेगा। लेकिन जब हम किसी को करीबी से जानते हैं, उनके थोड़ा नजदीक चले जाते हैं, अगर उस घर के अंदर, घर के बाहर खड़े होकर हमें लगते हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन घर के अंदर उनके करीब जब जाएंगे आपको पता चलेगा कितना तनातने, कितने समस्या, कितने परेशानियों से लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। और वर्तमान में की परिस्थिति में, और ये कितनी दुखद बात है, हमारे पूरे देश भर कितने सारे लोग, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, अमीर हो, गरीब हो, कितने लोग आत्महत्या के कतार पर आत्महत्या कर लिए हैं। कितने पढ़े लिखे अच्छे अच्छे पद पर जो लोग हैं, पैसा की कमी से नहीं है, तनाव, ऐसे तनाव जीवन में आ जाते हैं, वो जीवन को खत्म कर देते हैं। आपको पता है, हमें पता है। तो ये जो संकट हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये एक जीवन के साथ हम देखते हैं। लेकिन प्रभु मेरे और आपके जीवन में संकट के समय क्यों देते हैं? Why there is crisis in the life of a believer? हमारे जीवन में परेशानियां प्रभु क्यों देते हैं? मैंने क्या बताया था? एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी। संकट एक विश्वासी के लिए अवसर बन जाते हैं। किस बात के लिए? फर्स्ट नंबर 1, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवर फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर हमारे विश्वास को प्रकट करने का, प्रमाणित करने का अवसर है मेरे और आपके जीवन का संकट की परिस्थिति। Crisis in the life of a believer is an opportunity to prove our faith in God. How much we trust God. कितना हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस बात को प्रकट करने का एक मौका ये संकट की परिस्थिति है। संकट इसलिए है कि प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप अपने जीवन में इस बात को प्रकट कर पाए कि हम वास्तव में प्रभु के पीछे चलते हैं। हम जानते हैं पतरस के पहला पत्री 1 अध्याय का 6 और 7 पद, शायद मैं अभी पढ़ के आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे हम पढ़ते हैं,
वे लोग नाना प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते थे, लेकिन पतरस ने बताया ये तुम्हारे लिए ये जो बातें हैं तुम्हारे लिए, ये अपने विश्वास को परखने का, विश्वास को समझने का एक वक्त के रूप में प्रभु वहां पर पतरस प्रेरित ने बताया था। तो मेरे और आपके जीवन में संकट प्रभु पर हमारे विश्वास को दिखाने का अवसर है। हम यहोशू और कालेब के बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं। यहोशू और कालेब वो दो जन थे जिनमें जो 12 में से थे, जिनको चुनकर देश को भेद लेने के लिए मूसा ने भेजा था। कनान देश के सीमा पे वे पहुंच गए थे, तो 12 जन को चुनकर कनान में भेजा कि तुम जाके पता करो देश कैसा है। और 12 लोग जाकर के आ गया और आके बताया वो जिस देश में हमें जाने हैं बहुत ही बढ़िया देश है, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और बहुत अच्छा देश है, लेकिन वहां पर बहुत बड़े अनाकिम लोग रहते हैं, राक्षस जैसे लोग का इलाके हैं, और वहां के शहर इतने मजबूत है, इतने स्ट्रांग हैं, आप उसको भेद नहीं कर सकते, आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। 12 में से 10 कहने लगा कि हम किसी भी हालत में उस देश में पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी मजबूत है, हम जा नहीं पाएंगे। ये सही था, जो उनकी जो भी रिपोर्ट वे लाए हैं वो सच्ची बताया। वहां के लोग काफी बड़े थे, और वहां के जो शहर, जो यरीहो जैसे शहर है, बहुत बड़े जो शहरपनाह से घिरे हुए थे, अंदर आना कोई आसान काम नहीं था। तो बिल्कुल सही बताया। इसलिए वे 10 का विचार क्या था, हम वापस लौट जाएंगे। परमेश्वर हमें यहाँ पर मारने लाए हैं, हम कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो दोनों यहोशू और कालेब ने क्या किया, उन्होंने बताया ऐसा नहीं है मित्रों, भाइयों बहनों, हम जाकर उन लोगों को हरा सकते हैं, हम देश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़े लोग वहां का हो, कितने भी शक्तिशाली नगर क्यों ना हो, हम इनको जीत सकते हैं, हम उनके ऊपर विजय पा सकते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? ये वो जो 10 जो लोग और यहोशू और कालेब में अंतर क्या है? बस इतना ही है, ये दोनों ने परमेश्वर पर संकट के समय विश्वास किया है। उस परेशानी के वक्त प्रभु पर वो पूरा भरोसा कर पाए हैं। तो संकट एक ऐसा अवसर है हमें परमेश्वर पर भरोसा करने का। हम वास्तव में बताते हैं हम विश्वासी लोग हैं, है ना, लेकिन हमारा विश्वास कितना है, कहां तक है? विश्वास को हमें दिखाने का अवसर कौन सा है? क्या सब कुछ जब ठीक है, कोई कमी जब नहीं है, नौकरी है, पैसा है, बाकी कोई बीमारियां नहीं है, क्या ये जो समय है हमारा विश्वास को प्रकट करने का, प्रदर्शित करने का? या फिर जब बीमारी है, जब तंगी है, जब कोरोना है, जब नौकरी चले जाते हैं, या फिर परेशानियां आ जाते हैं, क्या वो समय है? हाल ही में हमारे कुछ विद्यार्थी लोग आकर मुझसे कहा कि सर हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, अपने देश में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ये बाहर देश से आए हैं, पड़ोसी देश से, कि भारत और उनके बीच में समस्या है और कोरोना का प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ घर वाले भी बार बार कह रहे कि आप चले आओ, पता नहीं अब आगे जाके क्या कुछ होगा, शायद आपको जल्दी घर आना ही उचित होगा। लेकिन इनमें से किसी ने एक दिन पहले प्रचार भी किया था, हमें चाहिए विश्वास। किस प्रकार का? पहाड़ को हटाने का विश्वास। हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु पर। अब मैंने उनसे पूछा, बात तो सही है, आपके लिए समस्या जरूर है, पहाड़ समान समस्या है, लेकिन ये जो वक्त है आपको अपने विश्वास को दर्शाने का। ऐसा नहीं कि आप कोई पहाड़ से जाकर समुद्र में कूदने के लिए बताए, वो तो नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए, आपको ये दिखाना चाहिए पहाड़ समान। अभी जब समस्या आपके सामने है, उस टाइम पर आप प्रभु पर विश्वास कर देख लीजिए कि प्रभु कैसे आपके लिए रास्ता खोलते हैं। एक और उदाहरण कह के मैं आगे बढ़ूंगा। हम अब्राहम के बारे में जानते हैं। अब्राहम को हम कहते हैं फादर ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों का पिता है, और हम मानते भी हैं कि अब्राहम हमारे भी पिता हैं। अब्राहम के विश्वास के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक
15 अध्याय में हम पढ़ते हैं पहली बार, अब्राहम बिलीव्ड गॉड एंड इट वाज अकाउंटेड फॉर हिम टू राइचियसनेस, वो उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिने गए, जो कि पौलुस प्रेरित रोमियों के पत्री में जिसका जिक्र करते हुए हम पढ़ते हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। मुझे लगते हैं मेरे और आपके विश्वास, अब्राहम का वो जो विश्वास है 15वें अध्याय का, वहां तक सीमित रह जाते हैं। अब्राहम के विश्वास उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय तक सीमित नहीं रहा। अब्राहम के विश्वास के पूर्तिकरण, अगर हम ऐसा कहें, द real proving of his faith took place not in chapter 15 but in chapter 22 of Genesis। उत्पत्ति 15 अध्याय में नहीं, उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम के विश्वास का सही परिचय हमें मिलते हैं। वो कब हैं? जब परमेश्वर ने बताया, तुम अपने पुत्र, तुम्हारे इकलौते पुत्र जिसे तुम प्रेम करते हो, क्या करना? उस पहाड़ पे ले जाओ और बलि चढ़ाओ। विश्वास आप प्रमाणित करते हैं उस समय में है जब आपके लिए संकट की परिस्थिति आ जाते हैं, समस्या के वक्त आ जाते हैं। हमारे विश्वास कई बार 15वें अध्याय तक सीमित है। एन इंटेलेक्चुअल असंट, यस आई नो, वी नो, हम जानते हैं, हमारे दिमाग में हम जानते हैं क्या कि हमें विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब कुछ होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से समस्याओं का समाधान होगा। दिस इज एन इंटेलेक्चुअल असेंट। हम अपने बुद्धि में इस बात को मान लेते हैं, ये सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाते हैं, संकट की परिस्थिति, जो असहायता के समय, जब आप बेसहारे हो जाते हैं, आपके लिए कुछ और रास्ता ही नहीं है, उस वक्त पर आप क्या करेंगे? क्या प्रभु के पास जाएंगे? देखिए मरियम ने क्या की। 2 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब दाखरस घटा, मरियम ने क्या की? तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उस लाइन में मैं समझता हूं, जैसे मैंने उदाहरण बताया, चाहे अब्राहम हो, यहोशू या फिर कालेब हो, उसी लाइन में आने वाले एक व्यक्ति है मरियम भी। कई बार हम ब्रदरन लोग हैं, मरियम को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हमें लगते हैं वो लोग, जैसे रोमन कैथोलिक लोग, कुछ ज्यादा उनको महत्व दे रखा है, इसलिए हम बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है। मरियम प्रभु के वचन में एक बहुत विश्वासनीय एक स्त्री का एक उत्तम दृष्टांत के रूप में हम पढ़ते हैं। जब वो कन्या थी, जब उसे बताए गए कि तुम्हारे लिए एक बेटा होगा, वो पूछने लगे ये कैसे होगा, तो स्वर्गदूत ने समझाया कि इसी प्रकार होगा। वो कहती हैं, मेरे साथ जैसे प्रभु की मर्जी हो वैसे पूरी हो जाए। She was a very submissive woman। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित एक बहन के रूप में हम मरियम को देख सकते हैं। और यहां पर देख लीजिए, वहां पर दाखरस की घटी हुई, तुरंत वे यीशु मसीह के पास आके कहते हैं कि उनके पास दाखरस की कमी है। क्या वो विश्वास करती थी? ऐसे उनके सवाल जवाब से वो 3 ये जो पद में हमें लगते हैं शायद प्रभु का कहने से कुछ और मतलब हो 4 पद में, लेकिन आप 5वीं आयत को देख लीजिए, उसके विश्वास कितने पक्की थी। हाउ स्ट्रॉन्ग शी वॉज इन हर फेथ। उसने क्या बताई 5 पद में? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहें वही करना। She fully believed, completely believed that the Lord Jesus is going to do something here। प्रभु यीशु मसीह जरूर यहां पर कुछ अपने काम करने वाले हैं। See, this is an opportunity। मेरे और आपके जीवन में संकट की परिस्थिति, मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन जरूर हम जानते हैं हमारे चारों तरफ लोग बहुत परेशान हैं, विश्वासी लोग भी उसमें हैं। लेकिन ऐसे में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अवसर देते हैं कि हम अपने विश्वास प्रभु पर जो है वास्तविक रूप में हम दिखा पाए, प्रमाणित कर पाए, हम बता पाए, हाँ प्रभु हम आप पर भरोसा करेंगे, चाहे कैसा भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो।
पूरा पूरा हम आप पर भरोसा करते हैं। आप हमारे लिए काम करने के लिए सक्षम है, पहाड़ों को हमारे सामने से हटाने में आप सक्षम है। इस बात हम विश्वास करते हैं, इस बात के भरोसा हम करते हैं। ये दिखाने के लिए संकट के मौका मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर दे सकते हैं। और पहली बात ये है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवर फेथ इन गॉड। सेकंड, दूसरी बात जो संकट की परिस्थिति है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व गॉड। परमेश्वर की सेवा करने के लिए संकट के जो समय हमें अवसर बना के देते हैं। मेनी टाइम क्राइसिस will afford us an opportunity to serve him। उसकी सेवा करने के लिए ये परमेश्वर हमें अवसर देते हैं। आप जानते हैं गिदेन के बारे में, जो पुराने नियम में न्याययुग के पुस्तक में पढ़ते हैं। गिदोन एक साधारण व्यक्ति था, और उनके बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, वो डर के मारे मिदानियों के डर के मारे वो अपने काम करने वाला था। तो उस समय, वो जो समय था, मिदानी लोग इस्राएलियों के ऊपर इतने हावी हो गए थे, जो कुछ वो बोता था, जो कुछ वो फसल काटते थे, वो सब वो लोग लेके जाते थे। और ऐसी कठिन परिस्थिति के समय परमेश्वर ने क्या किया, गिदोन को अपनी सेवकाई के लिए बुला करके तैयार किया। वो जो मिदानियों का इस्राएलियों के ऊपर हावी होने का वो जो परेशानी का समय था, गिदोन को सेवकाई के लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। अब शाऊल, जो इस्राएल के प्रथम राजा के बारे में जानते हैं, शाऊल को कब राजा के रूप में नियुक्त किया गया? वो उस समय था, उसके पिताजी के जो गधे वो गुम हो गए थे, जिसके तलाश में वो इधर उधर भाग रहा था। उसी दौरान वो शमूएल प्रभु के दास तक पहुंच जाते हैं, और उस समय परमेश्वर कहते हैं शमूएल से कि तुम जाओ और उसको इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। तो संकट का समय परमेश्वर कई दफे हमें उसकी सेवा करने का अवसर देते हैं। द टाइम्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइम्स ऑफ क्राइसिस गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। प्रभु की सेवा करने का अवसर। और आप जानते हैं पतरस और उसका भाई अंद्रिया, यीशु मसीह कब उनको सेवकाई के लिए बुलाया? यीशु मसीह तब बुलाया जब वो रात भर मेहनत कर कर एक भी मछली नहीं पकड़ा था। आप लूका सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहां तक मेरे याद है, कि जब वो मेहनत की है रात भर, एक भी मछली नहीं पकड़ा। सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ मिला है? वो जो संदर्भ में प्रभु ने क्या बताया, उनको अपने चेले बनाए हैं, प्रभु के पीछे वे सब कुछ छोड़कर चलने का अवसर मिले हैं। संकट की परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलते हैं। आप यहां पर देखिए, यूहन्ना 2 अध्याय का 5 पद में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वहां पर कुछ सेवक लोग थे। सेवकों से मरियम कुछ बातें कहती हैं। फिर आप 6 से लेकर आगे के पदों को जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सेवकों को इस्तेमाल किया, किसके लिए? पानी भरने के लिए, पानी उन तक पहुंचाने के लिए। ये सारे काम के लिए प्रभु ने इन सेवकों को इस्तेमाल किया। अब ये जो सेवक शायद इस घर के ही सेवक हो, हम नहीं जानते हैं, और ये जो सेवक शायद इस शादी समारोह के लिए विशेषकर बुलाए गए हों। आजकल वर्तमान में हमारे भी ऐसे समारोह में, शादी के लिए विशेष लोग जो हमें सेवा करने के लिए आते हैं, वैसे आया हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन ये कितना अद्भुत बात है, ये जो सेवक, जो आम लोग है, साधारण लोग है, इनको कैसे अवसर मिला? प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने का। प्रभु यीशु मसीह की कैसी सेवा? यीशु मसीह की पहले जो चिन्ह, जो चमत्कार किए हैं, वो जो चमत्कार में शामिल होने का कितने गौरव की बात है। व्हाट ए प्रिविलेज टू दिस ऑर्डिनरी पीपल। ये साधारण सा लोगों को कैसे बड़ी सौभाग्य है। आज 2000 साल के बाद मैं और आप
इस बात को पढ़कर प्रभु की महिमा कर रहे उन सेवकों को याद करते हुए जिन्हें परमेश्वर इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया हो। ये जो सेवक भी इस घटना के अंदर सम्मिलित हुआ है, आज हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। प्रभु की सेवा करना प्यारो ये बहुत बड़े सौभाग्य है। टू सर्व द लॉर्ड, प्रभु की सेवा करना। और कई बार संकट की परिस्थिति में अनजाने में, शायद हम जानबूझ के कुछ नहीं भी करते हो, अनजाने में किसी को कुछ मदद किया हो, एक गिलास पानी तक पिलाया हो प्रभु के नाम पे, जरूर उसका प्रतिफल हमें मिलने वाले हैं। हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, वो अनजाने में कुछ मेहमानों को अपने घर पे बुलाया और उनको उनके देखभाल किया है। और ये अनजान व्यक्ति कौन थे? वे स्वर्गदूत बन गए हैं। सी, दिस इज व्हाट गॉड कैन डू थ्रू अस। परमेश्वर, आपको क्या लगते हैं ये जो सेवा करना, क्या प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कर सकता? अगर वो पानी को दाखरस तो बना सकते हैं, तो ये मटका भरने के लिए और उस पानी को निकालने के लिए इन सेवकों की कोई जरूरत प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है। अगर वो कहे तो वो सारे पानी उस कुआं से अपने आप मटके में भर जाते। अगर वो कहते हैं ये जो पानी अपने आप उस भोज के प्रधान तक पहुंच जाते। उसके कहे बिना अगर पानी दाखरस बन गया, प्रभु के लिए इन सेवकों की कोई जरूरत नहीं है। प्यारो, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हम उनके सेवक हो। ये हमारे योग्यता से नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज दैट वी आर क्वालिफाइड टू डू दैट, कि हमें कुछ विशेष योग्यता थी इसलिए प्रभु ने इस सेवा में नहीं रखे। इट्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, ये उसके अनुग्रह के कारण है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस दैट वी आर पार्ट ऑफ हिज सर्विस। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्यारो, कितनी बड़ी बात है। वी आर द को-वर्कर्स विद गॉड। परमेश्वर के साथ काम करने वाले हम जैसे साधारण इंसानों को अगर परमेश्वर सुसमाचार के सेवकाई में रखे हैं, कितने बड़े सौभाग्य की बात है। प्यारे भाई और बहनों, संकट के अवसर, उसकी सेवा का मौका हमें प्रभु जरूर देते हैं। इसलिए संकट के उस आशीष को अपने हाथ से जाने ना देना। And do not let the blessings of crisis go from our lives. संकट से जो आशीष प्रभु हमें देना चाहते हैं, ये हमारे गलती से, हमारे हाथ से जाने नहीं देना। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अवर लॉर्ड। प्रभु की सेवा करने का अवसर हमें संकट की परिस्थिति देते हैं। नाउ नंबर 3, तीसरी बात, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। संकट के परिस्थिति हैं, हमें और भी आत्मिक समझ का अवसर देते हैं। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रेटर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमें आत्मिक रूप में बढ़ने का, प्रभु को और समझने का, प्रभु के तौर तरीकों को और सीखने का अवसर हमें संकट की परिस्थिति देते हैं। आप जानते हैं पुराने नियम के यूसुफ के बारे में। आज मैं यहाँ पर अपने भाइयों से उसी बात पर प्रचार किया था यहाँ के अपनी सभा में। हमारे जो सुबह 7 से 9 बजे हमारे मीटिंग हो चुके हैं, आराधना की सभा। तो मैंने उनको ये बताया था, यूसुफ जवान छोटा सा प्यारा, जो पिताजी का बहुत प्यारा लड़का था, याकूब का 11वें नंबर का, उनके बुजुर्गी में जन्मा हुआ बेटा था। तो वो बहुत प्यार करता था यूसुफ से, इसलिए रंग बिरंगी वो जो वस्त्र उसको तैयार करके दिया था। और परमेश्वर ने भी इस लड़के पर बहुत ज्यादा उम्मीद रखा था, क्योंकि स्वप्न देकर बताया इसके भाई लोगों इसकी आदर करेंगे। केवल भाई नहीं, उसके माँ बाप भी उसके आदर करेंगे। तो परमेश्वर इस लड़के पर काफी ज्यादा उम्मीद रखा था। लेकिन फिर क्या हो जाते हैं? इस यूसुफ के साथ क्या हुआ? he was thrown into a pit, उसके गड्ढे में फेंके जाते हैं। he was sold to the Ishmaelites, इश्माएलियों के हाथ में उससे बेचे जाते हैं। he was carried to Egypt, मिस्र में एक गुलाम बनकर उसको लिए जाते हैं। और he became a prisoner, और एक बंदी बनाए जाते हैं। कौन है
जो अधिकारी बनना था, जो राजा ठहरना था, जिनके ऊपर परमेश्वर बहुत सारे कार्य पूरा करना था, सन टू बी अ स्लेव, टू बी इन सॉलिट्यूड, बट देन गॉड हैज अ वे ऑफ वर्किंग। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका, संकट के समय मेरे और आपके जीवन में आत्मिक समझ, आप यूसुफ के जीवन को देखिए। अब 45 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक आप बाद में घर जाके आप टाइम जैसे मिलते हैं आप पढ़ के देख लीजिए। वहां पर यूसुफ इन सब के बाद एक बात उनके भाइयों से कहते हैं। यूसुफ भी गड्ढे में जब पड़ा था वो गिड़गिड़ा के भाइयों से रोया था, भैया आप लोग मुझे ऐसा मत करो, बेचो मत, मैं तो आपके छोटा भाई हूं, मेरे साथ ऐसे आप लोग क्यों करते हो। चिल्लाकर उसने बातें किया। 42 अध्याय में हम पढ़ते हैं 21 पद में। लेकिन वे लोग ध्यान नहीं दिया। यूसुफ ने भी सोचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि परमेश्वर ने स्वप्न दिया था, स्वप्न दिखाया था कि मैं कोई बड़ा बनने वाला हूं। लेकिन अभी देखो इस पानी रहित गड्ढे में हूं मैं, और पोतीफेर के घर पे एक गुलाम है, और बगैर गलती से वहां के बंदी गृह के अंदर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन 45 अध्याय में अपने भाइयों को साथ में बुलाकर बाद में काफी साल के बाद यूसुफ बताते हैं, देखो मुझे जो मिस्र में भेजा वो तुम नहीं है, तुम लोगों ने मुझे मिस्र में नहीं भेजा। फिर किसने भेजा? परमेश्वर ने मुझे मिस्र में भेजा है। ये जो समझ कि मेरे साथ जो कुछ बीता है ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, इससे परमेश्वर एक कुछ करना चाहते हैं, ये जो बात का जानकारी, ये सीख, आत्मिक समझ संकट की परिस्थिति से इस यूसुफ के जीवन में मिला। यहां पर देखिए ये जो सेवकों के बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं, उसके 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, वर्स 9 में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया। इतना बढ़िया दाखरस कहां से आया वो बताया कि ये बढ़िया ही है, इतना टेस्ट वाला दाखरस अभी तक हमने पिया नहीं, ये कहां से आया? भोज के प्रधान नहीं जानता था, उस घर का मालिक नहीं जानता था, वहां पे आए हुए एक भी मेहमान ये कहां से आया नहीं जानता था। लेकिन कुछ लोग थे वहां पर इस बात को जानते थे। वो कौन थे? देखो आपके बाइबल में अगर हिंदी बाइबल हो तो ब्रैकेट में कुछ लिखा है, वचन 9 में बाइबल में देखिए वर्स 9 इन ब्रैकेट, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। ओनली द सर्वेंट्स केम टू नो फ्रॉम वेयर दिस बेस्ट क्वालिटी वाइन केम। इतनी बढ़िया दाखरस कहां से आया ये केवल इन सेवकों को ही पता चला। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के आत्मिकता में वो जो समझ है, प्रभु की जो पहचान है, मैं और आप तब पाएंगे जब मैं और आप उन सेवकों के समान उसकी आज्ञाकारी बने। ये सेवक लोगों ने क्या किया आपको पता है? सेवकों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया मटकों में क्या करना? पानी भर दो, फिल द वाटर पोट्स विथ वाटर। और इसमें काफी पानी है, किसने बताया कुल मिला के कुछ 500 लीटर जो है ये जो 6 मटकों में पानी भर सकते हैं। काफी मेहनत वाले काम है। लेकिन ये जो सेवक लोगों को भी पता था, क्या पता था? इस घर पे अभी किस चीज की कमी है? पानी की कमी है? नहीं, यहां पर अभी दाखरस की कमी है। दे नीड वाइन नॉट वाटर। अब प्रभु यीशु मसीह इनको क्या कह रहे? इसमें पानी भर दो, है ना। मटकों में दाखरस भरने के लिए प्रभु ने नहीं बताया। आम जो कुआं है उनके घर पे, उस कुएं से पानी भरने के लिए प्रभु ने बताया था। तो ये सेवक पूछ सकता था, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे घर पे कोई पानी की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है, काफी है, इसमें पानी भर के आप क्या करने वाले हो? हमें दाखरस की जरूरत है। लेकिन बजाय इस सेवकों ने क्या किया? आपके बाइबल में क्या लिखा है? वे 7 पद में हम पढ़ते हैं, मटकों में पानी भर दो, उन्होंने उन्हें मुंह मुंह
भर दिया। जितना प्रभु बताया उससे ज्यादा मुहामुह डिड एग्जैक्टली एज ही सेड, जैसे उसने कहा ये जो सेवकों ने किया है। इतना ही किया है क्या? फिर प्रभु ने क्या बताया 8 पद में, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब इस पानी को निकालना है। मैं कई बार सोचता हूं, अगर मैं इन सेवकों के पास में होता, स्थान पे होता, कभी भी मैं ये काम नहीं करता। क्या कह रहे? जहां पर दाखरस की कमी से लोग परेशान हैं, ये एक दूसरे का मुंह देख के बैठा हुआ है, क्या होगा, कैसे होगा। अब यीशु मसीह क्या कह रहे? पानी निकालकर क्या करना? भोज के प्रधान के पास ले जाना। But I believe these servants did without a dot of doubt, एक शक के कण के बगैर, उनके मन में कोई भी सवाल नहीं उठा। पानी भरने के लिए जिस प्रभु ने बताया पानी निकालो, वो निकाल दिया। भोज के प्रधान के पास ले जाओ, वो ले जाने के लिए तैयार हो गया। They did exactly as the Lord asked them, the Lord told them. See, we will be able to grow in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन, आत्मिक समझ तब बढ़ते हैं कब? जब हम उसकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। When we are ready to obey the Lord as He says. मरियम ने सेवकों से क्या बताई थी? Verse 5 we read. उसकी माता ने सेवकों से कहा, क्या कहा? जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। Do whatever he says. Whatever. You have to underline that word. जो अपने लिए अच्छा लगता है वो नहीं। हम कई बार प्रभु के बातों को मानते हैं ना। We also obey the Lord. It's not that we don't obey the Lord. We are believers, no. We are followers of Jesus Christ. हम यीशु मसीह की बातों को मानने वाले हैं, लेकिन हम कैसे मानते हैं? हम चुन चुन कर, हमारे लिए जो करने लायक है वो हम मानते हैं, है ना। हमारे लिए ठीक लगते हैं उन बातों को मानने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आप बाइबल में पढ़े हैं ना, बाइबल के साथ कुछ जोड़ना नहीं, घटाना नहीं, है ना। बाइबल में लिखा है, 3 बार लिखा है, बिगिनिंग, एट द सेंटर, एट द एंड ऑफ द बाइबल। तो बाइबल की शुरुआत में बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण में, और बीच में नीति वचन में, और फिर आखिरी में प्रकाशित वाक्य में 3 जगह लिखा है बाइबल के साथ जोड़ो मत, बाइबल से कुछ घटाओ मत। मैं जब सोचता था जोड़ना घटाने का मतलब यह है, आप लिख करके कुछ जोड़ रहे तो आप उसके साथ जोड़ोगे, और आप एक पन्ना फाड़ोगे तो बाइबल से घटाओगे। क्या यह है उसका मतलब? बिल्कुल नहीं है। बाइबल से जोड़ना घटाने का मतलब आप बाइबल से तब जोड़ते हैं, बाइबल के लिखे हुए वचन के बढ़कर आप कुछ अब सिखाने लग जाते हैं। बाइबल में जो नहीं बताया उन बातों को अगर आप सिखाते हैं, जिसको हम गलत शिक्षा बताते हैं, द रॉन्ग एंड फॉल्स टीचिंग, अगर बाइबल में जो नहीं है उस शिक्षा को अगर हम देते हैं, मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वी ऐड टू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन के साथ जोड़ते हैं। और घटाते कब हैं? हम बाइबल से तब घटाते हैं जब बाइबल में बताई हुई बातों को करने के लिए हम तैयार हो जाते नहीं हो जाते हैं। हम बाइबल की बातों को पूरा पूरा मानने के लिए जब मैं और आप तैयार नहीं है प्यारो, मैं और आप बाइबल से घटाने वाले हैं। हम अपने हिसाब से प्रभु की बातों को नहीं मान सकते हैं। सेवकों से बताया गया, व्हाटएवर ही सेज, जो कुछ वो कहेगा, पानी भरना हो, पानी निकालना हो, भोज के प्रधान के पास ले जाना हो, अगर वो कहते हैं तो हमें इन बातों को करना ही है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन बट टू ओबे द लॉर्ड, एंड इफ वी ओबे द लॉर्ड वी विल सी दैट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो सेवक इसलिए समझ पाया ये पानी कहां से आया है, ये दाखरस कौन से पानी से, कौन से कुआं के पानी से निकला है, इन सेवकों को पता चला। मैं और आप आत्मिक जीवन में तब बढ़ सकते हैं अगर हम उनकी बातों को हम पूर्ण रूप में पालन करें। फाइनली आखिरी बात मैं समाप्त करता हूं।
ये जो संकट की परिस्थिति किस बात के लिए अवसर है? इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड टू डिस्प्ले हिज ग्लोरी। परमेश्वर को अपनी महिमा प्रकट करने का अवसर है मेरे और आपके जीवन का संकट। द problems in my life is an opportunity for God to display his glory। परमेश्वर को अपनी महिमा प्रकट करने का अवसर। 11 पद में हम बढ़ते हैं, वर्स 11। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की है। कहां पर यीशु मसीह ने महिमा प्रकट की? इस शादी के घर पे। कौन से घर पे? जिस शादी के घर पे दाखरस की घटी हुई। और कैसे प्रभु ने इस महिमा प्रकट कर पाई? वहां पर कुछ ऐसे लोग थे प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार हो। प्रभु ने अपने महिमा प्रकट की मतलब क्या है? प्रभु कौन है? वो हु इज द लॉर्ड एंड व्हाट ही इज एबल टू डू। प्रभु की महिमा प्रकट करने का तात्पर्य क्या है? हु ही इज, वह कौन है और वह क्या कर सकते हैं। आज संसार को, हमारे देशवासियों को, हमारे आस पड़ोस में रहने वालों को ये पता होना चाहिए यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। वो कैसे होगा? मेरे और आपके जीवन के परिस्थितियों से होगा। अब कोरोना के परिस्थिति है, संकट के समय है, हम सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। किसी का नौकरी चला गया हो, किसी के बीमारी ही आया हो, कोई अकेले पड़े हो, लेकिन मेरे और आपके जीवन इस समय हमारे चारों ओर रहने वालों के लिए ये अवसर बनना चाहिए कि वो समझे कि हमारे प्रभु कौन है। मेरे और आपके इस समय के जो स्वभाव हैं, उन लोगों को, जो आशाहीन लोग हैं, जो मरने के लिए तैयार होते हैं, वो अपने जीवन को ही खत्म करते हैं, उनको देखना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग परेशानी के बावजूद आशावान हैं, वो भयभीत नहीं है, वो डरते नहीं हैं, उनके अंदर कुछ खास है। ये मेरे और आपके जीवन से लोगों को पता होना चाहिए। प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन की परिस्थिति से प्रकट करना चाहते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे जीवन के द्वारा ये पता चले कि यीशु मसीह कौन है, हमारा जीवन धन्य बन जाएंगे। देयर इज नो डाउट। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि संकट हमारे लिए अवसर में परमेश्वर बदल सकते हैं, अगर हम आज्ञाकारिता से उसके पीछे चले हैं। अगर हम अनाज्ञाकारी रहें, इस्राएलियों के समान, नुकसान हमें उठाना पड़ेगा मरुभूमि में। बार बार प्रभु ने उनको अवसर दिया, लेकिन वो बुड़बुड़ाते बलवा करके परमेश्वर से दूर चला गया। लेकिन अगर हम उनकी बातों को मानने के लिए इन सेवकों के समान आज्ञाकारी बन जाएंगे, गॉड कैन यूज अस। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे, उसकी महिमा वो आज भी प्रकट कर सकते हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ये जो अवसर आप लोग प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए मुझे दिया है। प्रभु के दास नेल्सन अंकल के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। शायद अभी वापस भाई पहुंचे नहीं है, मुझे ऐसे लगते हैं, और जगह सेवकाई में होंगे। प्रभु उनको भी सहायता करे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू।